जय तुझे राज्य पाठ कुछ चाहिए तो भी हमरा धर ले ध्यान, हम ही दे सकते हैं आपको ये सारी सुविधाएं भी। बाकी भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री ये भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म, ये केवल आपको कर्म का ही देंगे, जैसा आपका प्रारब्ध होगा इससे कम बत्ती ये नहीं कर सकते। और ये परमात्मा कबीर साहब आपको कर्म से ज्यादा भी देगा। ये परमात्मा कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में ये कबीर नाम से आए थे। जब ये परमात्मा त्रेता युग में आए उस समय इन्होंने कौन कौन इनके शिष्य हुए, एक मुख्य से उदाहरण दूंगा आपको। कबीर परमात्मा जब मुनिंद्र नाम से आए थे उसमें एक नल और नील नाम के दो बहुत ही दुखी प्राणी थे। उनको मानसिक परेशानी रहती थी, उनके शारीरिक कष्ट भी रहता था, आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई थी। और जहां भी जिस संत ऋषि के पास जाते थे अपने संकट निवारण के लिए तो वो कहा करते थे, बेटा तुम्हारा ये प्रारब्ध है, ये तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब वो बेचारे फिर भी इस तरफ में कि हो सके कोई संत मिल जाए जो हमारा दुख निवारण कर दे। इतना तो आत्मा में ये कसक है कि कोई ऐसी शक्ति है जो दुखों को दूर कर सकती है, लेकिन वो मिल नहीं रही। मिलती है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। जैसा सुबह के सत्संग में आपने सुना था, कबीर परमात्मा उर्फ अर्थात मुनिंद्र जी एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। उसमें ये नल और नील दोनों पहुंच गए। इन्होंने जाते ही प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा, उस परम पिता के चरणों में शीश रखा। उस परमेश्वर ने दोनों के सिर पे ऐसे हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। ऐसा हो गया जैसे उनके नाम मात्र भी पीड़ा नहीं है। इतने चरणों में गिर जाते हैं उस परमेश्वर के, आंखों में पानी भरकर रो रो कर कह रहे हैं, परमात्मा आप कहां छुपे थे मेरे मालिक अभी तक। हमने बहुत संत देखे, बहुत ऋषि देखे, उन सब के पास गए, अपनी याचनाएं की। उन्होंने सब ने कहा था ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुत्र, ये तो बेटा तुमने भोगना पड़ेगा, ये नहीं संकट निवारण हो सकता, आगे भक्ति करते रहो तुम्हारा दुख निवारण हो जाएगा। भक्तात्माओं, अभी तक हमने वो परम पिता नहीं मिले थे जो हमारे पाप कर्मों को काट दे। पाप कर्मों के कटे बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो निकलवाए, वो कहे किसी से मुझे दर्द हो रहा है और वो कहे कि तेरे कांटा लग गया है, कांटा तो निकलेगा नहीं, ले जूते पहन ले। अब कांटा लगे पैर में जूते पहन नहीं सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूते पहने इस डर से कि कहीं फिर ना लग जा। इसी प्रकार ये कर्म का कांटा जो कष्ट दे रहा था वो निकालने वाला मिले और फिर जूते देवे, जूते पहने इस डर से कि कहीं ये पैर फिर ना टूट जा, ये संकट फिर ना आ जा मेरे पे। अभी तक जितने भी महापुरुषों से हम मिलते थे वो क्या कहा करते, भाई दुख तो जीव ने भोगना है, कर्म का दुख सुख तो भोगना ही पड़ता है। उदाहरण देते थे जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था तो उन्होंने भी उसका बदला देना पड़ा, अर्थात वो कर्म दंड भोगना पड़ा। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण बने और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में उस शिकारी ने तीर मारा, जिसे भगवान की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो चुप हो जाते थे कि बिल्कुल ठीक है भाई, जब भगवानों ने कर्म भोगे तो हम कौन से खेत की मूली जो कर्म कट जाएंगे। अब यजुर्वेद ने स्पष्ट किया कि वो कबीर है जो कर्म दंड काट देता है। अब ये पता चला कि कर्म काटने वाला परमात्मा तो कबीर है। वो कौन कबीर है
अभी तक ये संत ऋषिजन यही फैसला नहीं कर पाए कि वो कबीर कौन है, वो शक्ति जो पाप कर्म काट दे, क्योंकि इन ऋषियों ने अपनी सोच से ये मान लिया कि परमात्मा निराकार है। इसलिए जब वो आकार में आता है तो हम उसे मानते नहीं, क्योंकि हम उसे निराकार मान करके अपने आप ही अपने बनाई हुई अटकलों पर अटके रहते हैं। अब नल और नील की श्रद्धा बहुत बढ़ गई। साहब ने कहा बेटा सत्संग में जो है शारीरिक सेवा किया करो, सत्संग भी सुना करो। कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई ऐसा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा कोई भक्त आत्मा सत्संग में आता है, उनके कपड़े धो देवे, उनके बर्तन साफ कर देवे, उन्हें नवावे धोआवे, बहुत ही पुण्य होगा आपको। और वैसे सेवा भंडारों में सेवा करवावे, जितनी हो सके तो अपनी सेवा करा करो। अब वो बेचारे ऐसे महापुरुष जो कह दे जिन्हें जीवन दान दे दिया तो वो शीश भी दे दे, इतनी श्रद्धा से लग गए कि गुरुदेव का आदेश है ऐसे सेवा करें। तो बुजुर्गों की, बूढ़ों की, संतों की, भक्तों की वो सेवा करने लगे, उनके कपड़े धोए,